हेलो दोस्तों, रश्मि बाइटी स्टोरीज में आपका स्वागत है। मेरा विशाल नीता से बहुत प्यार करता था और नीता भी उसे बहुत चाहती थी। अगर आज विशाल जिंदा होता तो वो ये सब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता। मेरे बेटे विशाल की मौत एक एक्सीडेंट है। इसमें मेरी बेटी नीता की क्या गलती। नीता की कुछ दिन पहले ही शादी हुई और शादी के हफ्ते भर बाद ही उसके पति विशाल की एक सड़क दुर्घटना में जान चली गई। विशाल की मौत का दुख पूरे घर में फैला हुआ था, लेकिन फिर भी लोग नीता के लिए उल्टी सीधी बातें बनाने से नहीं चूक रहे थे। हर कोई विशाल की मौत का जिम्मा नीता के सर ही रख रहा था और बेचारी नीता, जिसका रो रो कर ऐसा हाल हो चुका था कि उसे खुद का भी होश नहीं था। घर की कुछ औरतों ने नीता के पास आकर उसके शरीर से एक एक करके सारी सुहाग की निशानियां हटा दी और विशाल की दादी ने नीता को अपनी साड़ियों में से एक सफेद रंग की साड़ी लाकर उड़ा दी। तभी किसी ने कहा कि अब जब विशाल ही नहीं रहा तो नीता के इन लंबे बालों का क्या मतलब। ये सुनकर नीता की बुआ सास ने कहा, हाँ सही बात है, बाल काटने की यह रस्म तो नीता को निभानी ही पड़ेगी। वो जल्दी से अंदर गईं और नीता के बाल काटने के लिए कैंची ले आईं। बुआ सास उस कैंची से जैसे ही नीता के बाल काटने को हुई कि तभी नीता की सास ने बुआ जी का हाथ पकड़ लिया। क्या कर रही हो दीदी? इस बेचारी बच्ची के बाल क्यों काट रही हो? नीता की सास ने नीता के सिर पर बड़े प्यार से हाथ फेरते हुए कहा तो बुआ जी बोली, अरे ये तो परमात्मा है। पति के मरने के बाद पत्नी को बाल काटने ही पड़ते हैं। सब औरतों के कटते हैं, फिर इस नीता के भी कटेंगे ना। बुआ सास नीता के बाल काटने के लिए पूरी तरह तैयार थीं। पर वही नीता की सास को अपनी बहू का दर्द साफ दिख रहा था। नहीं, मेरी नीता बाल नहीं कटवाएगी। रही परंपराओं की बात, तो कुछ परंपराएं अगर गलत हों तो उन्हें बदल लेना चाहिए। हर इल्जाम और हर परंपरा सिर्फ औरतें ही क्यों सहें। मेरा विशाल नीता से बहुत प्यार करता था और नीता भी उसे बहुत चाहती थी। अगर आज विशाल जिंदा होता तो वो ये सब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता। मेरे बेटे विशाल की मौत एक एक्सीडेंट है। इसमें मेरी बेटी नीता की क्या गलती। अगर किसी ने भी दोबारा नीता के बाल काटने की कोशिश की तो मैं भी अपने बाल काटकर यहीं फेंक दूंगी। नीता की सास की ये बातें सुनकर बुआजी दंग रह गईं और हाथ से कैंची छोड़ दी। अपनी सास को यूं अपना साथ देता देख नीता की आंखें पहले से ज्यादा भर आईं और वो रोते रोते अपनी सास के गले लग गई। उस वक्त नीता भले ही पूरी तरह टूटी हुई थी, पर अपनी सास का साथ पाकर उसका मन कुछ हल्का हो गया। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट करें।